बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास है द मस्कुलर सिस्टम और इसमें हम बात करेंगे हेड और नेक मसल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए तो बेसिक बॉडी टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यानी मस्कुलर टिश्यू हमारे पास एक मेन बॉडी टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू के तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो हैं जो हमारे बोन्स के साथ जुड़े हैं, स्मूथ मसल्स वो हैं जिनमें कोई बोन नहीं होती, जैसे कि हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है। कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो हार्ट के मसल्स होते हैं, हमारे दिल के। तो अगर हम मसल की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें जो कि स्केलेटल मसल्स है हमारे पास, तो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। तो इसकी ना ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। एपिमाइसियम क्या है? द एंटायर मसल इज कवर्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एपिमाइसियम। पूरा का पूरा मसल के ऊपर एपिमाइसियम होती है। पेरीमाइसियम क्या है? मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं बंडल्स में। अब वो जो बंडल्स होते हैं बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकल्स, और ईच फेसिकल के अराउंड होती है पेरीमाइसियम और फिर होती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के फेसिकल के अंदर फिर जो एक एक मसल सेल होता है उस मसल सेल के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है और जिसको कहते हैं एंडोमाइसियम। अगर ये मसल है, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे यहाँ से मसल आ रहा है पूरा का पूरा, तो ये देखेंगे पूरे मसल के अराउंड है, ये पेरीमाइसियम हो गई या सॉरी एपिमाइसियम होगी। फिर ये देखिए मसल के अंदर डिफरेंट बंडल्स प्रेजेंट है, तो ये जो बंडल्स के अराउंड होती है ये जो आपको दिखाई दे रही है पेरीमाइसियम। फिर ये बंडल एक हमने बाहर निकाला हुआ, इसके ऊपर पेरीमाइसियम है, उसके अंदर जो इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं, फिर ये जो इंडिविजुअल मसल सेल्स हैं इनके अराउंड जो आपके पास दिखाई दे रही है ये होगी हमारे पास जो है एंडोमाइसियम। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें इंपॉर्टेंट है टेंडन। टेंडन क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जो क्या करती है, मसल को जोड़ती है बोन के साथ, उसको कहते हैं टेंडन। और एपोन्यूरोसिस क्या है? ये भी टेंडन ही होता है लेकिन ये रोप लाइक नहीं होता बल्कि ये एक बड़ा सा शीट बन जाता है जिसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। फिर ये कनेक्टिव टिश्यू है क्यों? द मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो थ्रू द मसल होती है इंपॉर्टेंट इन ट्रांसमिटिंग द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें हेल्पफुल होते हैं और स्केलेटन को, मसल्स को स्केलेटन का आपस में जोड़े रखते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल स्केलेटल मसल्स की बात करें, जो हम बात करें हमारे पास मसल्स ऑफ द फेस, मसल्स ऑफ नेक, मसल्स ऑफ ट्रंक। ट्रंक में देखा जाए तो मसल्स ऑफ द बैक को हमारे पास है और जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है उसके मसल्स होते हैं हमारे पास ये चेस्ट की। मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर यानी पेल्विस की, यहाँ पे जो हमारे पास मसल्स है, मसल शोल्डर एंड अपर लिम्स यानी शोल्डर और अपर लिम्स के अलग से मसल्स डिस्कस होंगे, हिप्स और लोअर लिम्स के अलग मसल्स डिस्कस होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इट इज अबाउट द मसल्स ऑफ द फेस एंड नेक। बात करें मसल्स ऑफ द फेस की, तो मसल्स ऑफ द फेस सबसे पहले जो है हमारे पास इंपॉर्टेंस रखते हैं जो हमारे पास है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, टेम्पोरलिस, टेरिकोइड, पकिनेटर, मैसेटर। ये है मसल्स ऑफ द फेस। मसल्स ऑफ द नेक में आते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और ट्रेपेजियस। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे मसल्स होते हैं लेकिन सबसे मेजर मसल्स हमारे पास यही होते हैं। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस की अगर बात करते हैं तो दिस कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर मस्कुलर पार्ट ओवर द ऑक्सीपिटल बोन एंड एंटीरियर पार्ट ओवर द फ्रंटल बोन। तो एक हमारे पास होती है ऑक्सीपिटल बोन जो पीछे बैक साइड पे होती है यहाँ पे, और एक होती है फ्रंटल बोन यहाँ पे। तो ये मसल इधर से अटैच होते हैं और बैक साइड से अटैच होते हैं और बीच में इनकी आती है एपोन्यूरोसिस। इनका फंक्शन होता है इट रेजेस द आईब्रोज। नेक्स्ट इज द टेम्पोरलिस जो कि टेम्पोरल बोन के साथ अटैच होती है। तो जो टेम्पोरल बोन के साथ हमारे पास अटैच है दैट इज कॉल्ड एज द टेम्पोरलिस। ये क्या करती है? ये जो हमारे पास होती है जाइगोमेटिक आर्च के बिल्कुल बीनीथ जाती है और जाके मैंडिबल में इंसर्ट हो जाती है। फंक्शन क्या है इसका? बेसिकली इट क्लोजेस द माउथ एंड असिस्ट इन च्यूइंग। फिर टेरागॉइड मसल दिस एक्सटेंड फ्रॉम द स्फिनॉइड बोन से आती है, यहाँ पे अगर देखें स्फिनॉइड बोन से ये आती है और मैंडिबल में जाके इंसर्ट हो जाती है और इट क्लोजेस द माउथ एंड पुल्स द लोअर जॉ फॉरवर्ड। फिर हमारे पास है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, ये आईज के मसल्स होते हैं। आईज के अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे मसल्स हैं लेकिन लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी एंड अपर लाइट। इसका काम होता है इट रेजेस द आईलिड्स। हमारे पास है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, दिस मसल सराउंड्स द आईलिड एंड ऑर्बिटल कैविटी। तो ये जो आपके पास आईलिड्स और ऑर्बिटल कैविटी यहाँ पे जो है ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, ये आईज को क्लोज भी करते हैं, आईज को ओपन भी करते हैं। और फिर ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ये होते हैं हमारे पास जो हमारे पास लिप्स हैं इनके अराउंड द माउथ जो हमारे पास होते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस होते हैं और ये चीक मसल्स के साथ इस तरह से ब्लेंड कर जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आपके पास पकिनेटर और मसल्स है। तो फंक्शन इट क्लोजेस द लिप्स व्हेन स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड और ये विस्लिंग जैसे साउंड करते हैं उसके लिए भी हमारे पास है।
नेक्स्ट इज बकिनेटर मसल और मैसेटर। अब बकिनेटर मसल क्या है? ये जो हमारे पास बकल कैविटी होती है इसको कहते हैं बकिनेटर मसल। तो ये हमारे पास जिस तरह मसल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बकिनेटर मसल्स होते हैं चीक्स में टुवर्ड्स द जीवन एंड फोर्सिबल एक्सपर्जन ऑफ द माउथ करते हैं। आप माउथ से कुछ हवा वगैरह निकालते हो या ट्रम्पेट बजाने के लिए जब आप जो बाजा होता है उसको बजाते हो हवा उसमें देते हो तो इसको कहते हैं बकिनेटर मसल या ट्रम्पेटर्स मसल भी इसको कहते हैं, जो हमारे पास चीक मसल होता है। तो नेक्स्ट इज द मैसेटर मसल। बिल्कुल बकिनेटर मसल जैसे कि ये बकिनेटर है, इसके ऊपर ये जो मसल आ रहा है ये मैसेटर मसल है। ज़ाइगोमेटिक आर्च से शुरू होता है और लोअर जॉ में जाते इंसर्ट होता है और ये हेल्प करता है चीविंग में, मैंडिबल अप और मैक्सिला क्लोजिंग द जॉ, एक्सर्टिंग कंसीडरेबल प्रेशर इन द फूड। तो मैस्टिकेशन करवाना, फूड पे प्रेशर लगाना और चीविंग करने में मैसेटर जो हेल्प करता है। अच्छा नेक पे आते थे, नेक में हमारे पास मसल है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। इसमें तीन वर्ड्स हैं, स्टर्नोक्लेडो और मास्टोइड। स्टर्नो का मतलब जो हमारे पास स्टर्नम बोन होती है, क्लेडो मतलब क्लेविकल और मास्टोइड इज एक प्रोसेस होता है जिसको मास्टोइड प्रोसेस कहते हैं। ये मसल अराइज होता है एक तो मैन्यूब्रियम से, यानी स्टर्नम की जो मैन्यूब्रियम होते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद आती है क्लेविकल से अराइज होती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है और मैंडिब जो हमारे पास है मास्टोइड प्रोसेस उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाती है, टेम्पोरल बोन में होता है। इसका काम क्या है? टर्निंग ऑफ हेड को टर्न करने में हेल्प करता है और एक्सेसरी मसल रेस्पिरेशन भी करता है। जब एक तरफ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हेड उसकी तरफ मूव करेगा, जब दूसरी तरफ का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा हेड उधर मूव कर जाएगा। तो ये हेड को मूव करवाने में हेल्प करता है। अच्छा ये जो हमारे पास है ना मैस्टोइड प्रोसेस, तो मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ पे जहाँ पे एक्सटर्नोक्लेडोमास्टोइड वाला मसल इंसर्ट होता है। नेक्स्ट इज द ट्रेपेजियस मसल। ये भी हमारे पास नेक मसल है। मसल कवर करता है शोल्डर को और नेक को। अपर अटैचमेंट जो ऑक्सीपिटल प्रोटर्बल्स के साथ है, मीडियल अटैचमेंट जो है इसकी वर्टिब्री के साथ है और लेटरल अटैचमेंट जो क्लेविकल के साथ होती है, यहाँ पे क्लेविकल के साथ अटैचमेंट होती है। इट पुल्स द हेड बैकवर्ड्स, स्क्वेयर्स द शोल्डर एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। तो यहाँ तक हमारे पास जो थी मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक थे।